एक सिंपल सवाल है, आपको अपना बीए या एमए का सिलेबस क्लियरली पता है या अभी भी हर बार पीडीएफ खोलकर कंफ्यूज हो जाते हो? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझाने वाली हूँ। जब हम ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं या गूगल पर पीडीएफ्स ढूंढते हैं तो या तो कुछ मिलता ही नहीं या फिर इतना कंफ्यूजिंग मिलता है कि समझ ही नहीं आता। मुझे भी प्रॉपर सिलेबस कहीं से क्लियर तरीके से नहीं मिला, तो आज मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ और इस वीडियो के बाद आपका पूरा 3 से 5 साल का जर्नी बहुत इजी और स्मूथ हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ से स्टडी किया है। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। अब आते हैं मेन चीज़ पर। मैंने आपके लिए एक प्रॉपर PDF बनाई है जो मैंने खुद एडिट की है ताकि सिलेबस आपको ईजी तरीके से समझ आए। ये देखो, ये पूरा BA इंग्लिश सिलेबस है, क्लियर और सिंपल फॉर्मेट में। सबसे पहले मैंने आपको पूरे कोर्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब देखते हैं BA पार्ट 1 सेमेस्टर 1। यहाँ हमारे पास 3 यूनिट्स है, पोएट्री ड्रामा और लिटरेरी हिस्ट्री, साथ में कुछ लिटरेरी टर्म्स। यहाँ सभी राइटर्स और उनकी वर्क्स क्लियर फॉर्मेट में दी गई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब ध्यान से देखो, पोएट्री में 9 पोएट है, ड्रामा में सिर्फ 1 और तीसरा यूनिट है लिटरेरी हिस्ट्री। ये लिटरेरी हिस्ट्री वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस यूनिट को पहले दिन से सीरियसली पढ़ना शुरू कर देते हो तो फ्यूचर में UGC नेट जैसे एग्जाम्स के लिए आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आगे चलकर मैं इस पर डिटेल में बात करूँगी कि कैसे आप BA के डे 1 से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप शुरुआत से सही पढ़ाई करते हो तो आप अनबीटेबल हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लो, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, प्लीज़ स्टॉप। आप BA के फर्स्ट ईयर से ही सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, नहीं। अगर आप रोज़ 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो और प्रॉपर नोट्स बनाते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये मिस्टेक की है। मैंने शुरुआत में ये चीज़ इग्नोर की और मुझे 2 साल एक्स्ट्रा लग गए JRF लाने में। अब आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 2 फिर से 3 यूनिट्स है, कुछ लिटरेरी टर्म्स है। ये वर्क्स बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। अब देखते हैं सेमेस्टर 3, फिर वही पैटर्न, 3 यूनिट्स। अब एक बार ओवरऑल सिलेबस देखो, इतना छोटा सिलेबस है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है 6 महीने में। UGC नेट के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इतना सिलेबस 1 दिन में कवर करना पड़ता है। तो अभी से खुद को ट्रेन करो डेली पढ़ने के लिए, अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर। इसके बाद आते हैं आगे के सेमेस्टर्स, 4th, 5th, 6th और एंड में मैंने एक शॉर्ट समरी भी दी है। तो ये था पूरा BA इंग्लिश सिलेबस। आप ये PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं MA इंग्लिश सिलेबस की। MA इंग्लिश का सिलेबस मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। यहाँ सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ आप पूरा सिलेबस देख सकते हो। यहाँ टोटल 9 पेपर्स होते हैं, कुछ पेपर्स में ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे यहाँ देखो, पेपर 1 में A और B ऑप्शन है और पेपर 9 में A, B और C ऑप्शन है। आपको क्या करना है, इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है और उसी ऑप्शन को पढ़ना है। ज़्यादातर टाइम कॉलेज खुद ही ऑप्शन डिसाइड कर देता है, तो आपको अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन पढ़ना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फ्यूचर में नेट JRF क्लियर करना चाहते हो तो ये सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करो और अपने आने वाले सालों के लिए अपना माइंड क्लियर कर लो। मैं आगे भी आपको गाइड करती रहूँगी, BA, MA और नेट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो। मेरे वीडियोस हमेशा शॉर्ट और टू द पॉइंट रहेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट होने के नाते मैं जानती हूँ कि आपको अननेसेसरी बातें नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और फ्यूचर वीडियोस के लिए सजेशंस भी देना। और मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए।